मध्य प्रदेश के धार जिले में मौजूद भोजशाला को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम फैसला दिया। कोर्ट ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए हिंदू पक्ष को दोपहर 12 बजे तक पूजा करने का निर्देश दिया। इसके बाद मुस्लिम पक्ष दोपहर 1 से 3 बजे के बीच में नमाज पढ़ेगा। इसके बाद फिर हिंदू पक्ष शाम 4 बजे के बाद अपनी पूजा फिर से शुरू कर सकता है। तो बता दें कि कल जुमे की नमाज और बसंत पंचमी की पूजा है और इसीलिए पूजा की मांग को लेकर हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ था। कोर्ट ने प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन भी नमाज और पूजा को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां के डोडा में सेना की एक गाड़ी खाई में गिर गई है। इस दौरान 10 जवान शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना की गाड़ी खाई में गिरी है। हेलीकॉप्टर से सभी का रेस्क्यू किया जा रहा है, जितने लोग उसमें मौजूद थे। इसमें 10 जवान शहीद हो गए हैं, कई घायल भी बताए जा रहे हैं। 11 जवान घायल है। डोडा में सड़क हादसा हुआ है जिसमें 10 जवान शहीद हो गए। सेना की गाड़ी खाई में गिरी है। जम्मू कश्मीर से यह जानकारी सामने आ रही है, जहां डोडा में सेना की गाड़ी खाई में गिर गई। इस सड़क हादसे में 10 जवान शहीद हो गए हैं। यह सेना की गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी और इसमें 10 जवान शहीद हो गए हैं। 11 घायल बताए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से घायल जवान अस्पताल पहुंचाए गए हैं। इस वक्त ये बड़ा हादसा हुआ है। खानी टॉप एरिया में सेना की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जहां पे अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मौके पर फौरन ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हादसे में घायल जवान अस्पताल पहुंचाए गए हैं। बताया जा रहा है कि इसमें 11 जवान घायल हुए हैं, जबकि इस भीषण सड़क हादसे में 10 जवान शहीद हो गए हैं। इस सड़क हादसे में 10 जवानों की शहादत सामने आई है। 10 जवान इसमें मौत के घाट उतर गए, तो वहीं 11 जवान अभी ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं। तुरंत ही हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। इनका इलाज जारी है। डोडा से ये जानकारी सामने आ रही है। ये एरिया खानी टॉप एरिया है, जहां पर इनकी गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हुई है। इस वक्त जवानों को अस्पताल ले जाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह सेना की गाड़ी थी जो कि खानी टॉप एरिया से जा रही थी और फिर अचानक ही हादसे का शिकार हो गई है। बता दें कि इस वक्त स्थिति बेहद ही मौसम के हिसाब से जम्मू कश्मीर में खराब है और ऐसे में ये सड़क हादसों की संभावना बढ़ी हुई है। यहां पर जो हादसा हुआ है उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। कुल मिला के 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जहां पे हादसा हुआ वहां की ये तस्वीर देखिए, किस तरीके से खाई में जा गिरी ये कार और इसमें 10 जवान शहीद हो गए हैं। हेलीकॉप्टर से बाकियों का रेस्क्यू किया, जितने घायल हैं उनका रेस्क्यू किया गया और तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, सेना के 10 जवान शहीद हुए हैं। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये पूरा जो मामला है वो डोडा से सामने आया, जहां सेना की गाड़ी अचानक ही खाई में गिर गई। जम्मू कश्मीर में ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां पे खानी टॉप एरिया में गाड़ी अचानक ही खाई में जा गिरी। सेना की ये गाड़ी थी जिसमें कई जवान मौजूद थे। इसमें 10 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 11 जवान घायल बताए जा रहे हैं। जो हादसे वाली जगह है उसकी आपको एग्जैक्ट तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तुरंत ही मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हेलीकॉप्टर के माध्यम से तमाम घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, उन्हें एयरलिफ्ट किया गया। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने के बाद ही अस्पताल पहुंचाया गया सभी घायलों को, जिनका इलाज अब शुरू कर दिया गया है। लेकिन इस पूरे हादसे में सेना के 10 जवान शहीद हो गए हैं। ये पूरी जो गाड़ी थी ये सेना की गाड़ी थी जो कि खाई में जा गिरी। अचानक हादसा हुआ। खानी टॉप एरिया में यह हादसा हुआ है। अचानक ही सड़क से अनियंत्रित होकर यह गाड़ी सीधा खाई में जा गिरी और इस वजह से 10 जवान सेना के शहीद हो गए हैं, जबकि 11 अभी घायल बताए जा रहे हैं। जिंदगी और मौत के बीच ये जंग लड़ रहे हैं। फिलहाल इन सभी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से देखिए इनको एयरलिफ्ट कराया गया और इसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ संदीप मेहता जी एसपी जुड़ गए हैं। संदीप जी, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? मौके पर यह हादसा कैसे हुआ, क्या ये जानकारी मिल पाई है? देखें, ये एक टीम थी 4 आवर की, जो कि एक सर्च ऑपरेशन के बाद जो है वो नीचे आ रही थी अपने कैंप में। तो सड़क में जो है वो अपना जो ड्राइवर है वो संतुलन खो बैठा और उससे जो है वो एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 10 जो हमारे आर्मी के जवान हैं वो शहीद हुए हैं और 10 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं। उनको एयरलिफ्ट करके उधमपुर जो कमांड हॉस्पिटल है उसमें वो उनका इलाज चल रहा है। संदीप जी, ये हादसा कितने बजे हुआ है? ये कौन सा एग्जैक्ट एरिया था जहां पे ये हादसा हुआ है? तकरीबन 10:30 11 बजे के बीच का टाइम था
और ये एरिया भद्रवा का एक हाई रीचेस वाला एरिया है, उसको थनाला बोलते हैं, वहाँ पे ये एक्टिव हुआ है। क्या ये कोई मोड़ था या फिर बर्फ की वजह से ऐसा हुआ? ये कोई वजह पता लग पाई है कि गाड़ी अनियंत्रित कैसे और क्यों हुई? ये एरिया जनरली जो है ये अब हायर रीचेस है, और यहाँ पे जो पानी होता है वो जम जाता है, उसकी वजह से जो है वो गाड़ियाँ स्किड करती हैं। हालांकि ये गाड़ी कैस्पर गाड़ी है, भारी गाड़ी थी, बट उसके बावजूद भी जो है वो शायद वो ड्राइवर नियंत्रण नहीं रख पाए और उसकी वजह से ऐसे एक्सीडेंट। संदीप जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जब ये हादसा हुआ तब कितने सेना के जवान इसमें मौजूद थे, और साथ ही साथ में इसके बाद जो अब घायल हैं उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? देखें, 21 लोग जो थे वो थे इस आर्मी व्हीकल में, जिसमें से जो है वो 10 की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी है, और 11 लोग जो हैं वो इंजर्ड, उनका इलाज चल रहा है। संदीप जी, बाकी लोगों को कहाँ पे एडमिट कराया गया है, कौन से अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए? जैसे मैंने पहले बताया, उनको जो है वो एयरलिफ्ट करके कमांड हॉस्पिटल उधमपुर में जो है वो भेजा गया है यहाँ से। बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। इधर देवघर से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां एक बड़ा रेल हादसा हो गया है। गोंडा से आसनसोल जा रही ट्रेन जसीडीह से आगे बढ़ने के बाद देवघर के नवाडीह रेलवे फाटक के पास एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर ट्रेन के इंजन से हुई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। इंजन और ट्रक की टक्कर की चपेट में 2 बाइक भी आ गई, जो कि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलते ही रेल प्रशासन और जसीडीह पुलिस मौके पर पहुंचे और हालात को संभालने में जुट गए। रेलवे लाइन को क्लियर करने का फिलहाल काम जारी है और इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। तो आपको बता दें कि यह सड़क देवघर रांची मुख्य मार्ग है और एम्स जाने के लिए भी यही एकमात्र रास्ता है। यह हादसे के बाद दोनों ओर लंबा जाम लग गया, जिससे आम लोगों और खासतौर पर मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना के वक्त ट्रेन में मौजूद यात्रियों का कहना है कि ट्रेन ने पहले तेज हॉर्न दिया, फिर जोरदार झटका लगा और ट्रेन रुक गई। सूत्रों के मुताबिक रेलवे फाटक पहले से ही खराब था और सिग्नल लाल था। हालांकि इसकी जांच की जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि इसी फाटक के पास पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। देवघर के नवाडीह रेलवे फाटक के पास आज फिर एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची है। लापरवाही का बात कहें या फिर आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पर हम इस वक्त देवघर के नवाडीह रेलवे फाटक के समीप हैं और यहाँ पर ये पहली घटना नहीं, दूसरी घटना है जहाँ पर इस तरह की घटना जो है सामने आई है, जहाँ ट्रेन का इंजन जो है ट्रक में टकराई है, जिसके वजह से 2 बाइक भी इस ट्रक के चपेट में आए हैं। हालांकि पूरी घटना में कोई हताहत नहीं है, लेकिन ये जो ट्रेन है ये बताया जा रहा है कि गोंडा आसनसोल साप्ताहिक एक्सप्रेस है, जो कि आसनसोल जा रही थी और उसी बीच जसीडीह से निकलने के बाद नवाडीह रेलवे फाटक के पास यह घटना घटी है। कुल मिलाकर जो है यहाँ पर जसीडीह पुलिस पहुंच चुकी है, रेलवे पुलिस पहुंच चुकी है और लगातार जो है लोगों को यहाँ से दूर कर रही है। अगर हम ट्रेन के यात्रियों की बात माने तो उनका कहना है कि बहुत तेज से पहले हॉर्न बजा और उसके बाद से फिर एक टक्कर हुई, जिसके बाद ट्रेन जो है वो रुक गई। बाहर आकर निकल के देखा तो फाटक के समीप जो है एक ट्रक इंजन के से टकराई हुई थी और 2 बाइक भी इसके चपेट में आए हुए थे। तो लगातार जो है यहाँ पर अधिकारी कैंपिंग कर रहे हैं और जो जाम लगा हुआ है उसे भी हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये देवघर और रांची का मुख्य सड़क माना जाता है और एम्स का भी रास्ता यही है। इस तरह से घटना होने के बाद जो है यातायात जो है पूरी तरह से प्रभावित है। दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें जाम लगी हुई हैं, क्योंकि यह मुख्य सड़क माना जाता है और लगातार जो पुलिस भी है वो अपनी कार्रवाई कर रही है। रेलवे पुलिस की बात करें तो वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है और लोगों को ट्रेन से दूर रहने के लिए अपील भी कर रही है, सायरन भी बजा रही है। तो कुल मिलाकर हम ये देख सकते हैं कि लगातार दूसरी बार इस जगह पर यह घटना घटी है जहां पर ट्रेन और ट्रक में भिड़ंत हुई है। हालांकि इस घटना से कोई हताहत नहीं हुई है, लेकिन बड़ी लापरवाही थी। आज जो है बड़ी घटना घट सकती थी। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, ये हादसा सबसे पहले तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एकमात्र रास्ता एम्स जाने के लिए, क्या अब मामले की जांच की जा रही है आगे?
बिल्कुल, देखिए रेलवे के वरीय अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं और साथ ही जिला प्रशासन की टीम भी वहां पहुंची हुई है और जो पहले जाम लगा हुआ है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही ये जो रेल यातायात है जो गोंडा से आसनसोल तक जाती है पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। जसीडीह का ये मुख्य रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब है, ऐसे में जो भी ट्रेन इस रूट पर आने जाने वाली है उसको अभी रोक दिया गया है और सबसे पहले काम जो पटरी बिल्कुल बिखर गया है उसको ठीक करने का काम किया जाएगा और उससे पहले जो रेलवे का इंजन है उसको हटाया जाएगा और इसके अलावा जो आसपास के रेस्क्यू की टीम है उनको भी जानकारी दी गई है, तो वो भी टीम वहां पर पहुंच रही है और जो तस्वीरें सामने आई है ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि बड़ा रेल हादसा ये कहा जा सकता है कि टला है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आई हैं ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो वहां पर फाटक मौजूद है, वहां पर जो कर्मी मौजूद, रेलवे कर्मी मौजूद रहते हैं, उनकी भी गलती कहीं ना कहीं इसमें सामने आई है। हालांकि अब तो वो जांच होगा उसके बाद साफ हो पाएगा, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि एक बड़ी घटना जो है वो घटने से बची है। हालांकि अब जो है वहां पर जो रेस्क्यू की टीम पहुंची है, जो आसपास के लोग पहुंचे हैं, जो लोग भी ट्रेन में मौजूद हैं उनको हटाने का वहां पर काम कर रहे हैं और साथ ही अब रेलवे ट्रैक को जब ठीक होगा उसके बाद ही ये रूट ठीक से सुचारू रूप से चालू हो पाएगा। ठीक है चंद्रमोहन। नवाडीह रेलवे फाटक के पास आज फिर एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची है। लापरवाही का बात कहें या फिर आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पर हम इस वक्त देवघर के नवाडीह रेलवे फाटक के समीप हैं और यहाँ पर ये पहली घटना नहीं दूसरी घटना है जहाँ पर इस तरह की घटना जो है सामने आई है, जहाँ ट्रेन का इंजन जो है ट्रक में टकराई है, जिसके वजह से दो बाइक भी इस ट्रक के चपेट में आए हैं। हालांकि पूरी घटना में कोई हताहत नहीं है, लेकिन ये जो ट्रेन है ये बताया जा रहा है कि गोंडा आसनसोल साप्ताहिक एक्सप्रेस है जो कि आसनसोल जा रही थी और उसी बीच जसीडीह से निकलने के बाद नवाडीह रेलवे फाटक के पास यह घटना घटी है। कुल मिलाकर जो है यहाँ पर जसीडीह पुलिस पहुंच चुकी है, रेलवे पुलिस पहुंच चुकी है और लगातार जो है लोगों को यहाँ से दूर कर रही है। अगर हम ट्रेन के यात्रियों की बात माने तो उनका कहना है कि बहुत तेज से पहले हॉर्न बजा और उसके बाद से फिर एक टक्कर हुई, जिसके बाद ट्रेन जो है वो रुक गई। बाहर आकर निकल के देखा तो फाटक के समीप जो है एक ट्रक इंजन के से टकराई हुई थी और दो बाइक भी इसके चपेट में आए हुए थे। तो लगातार जो है यहाँ पर अधिकारी कैंपिंग कर रहे हैं और जो जाम लगा हुआ है उसे भी हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये देवघर और रांची का मुख्य सड़क माना जाता है और एम्स का भी रास्ता यही है। इस तरह से घटना होने के बाद जो है यातायात जो है पूरी तरह से प्रभावित है। दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें जाम लगी हुई हैं क्योंकि यह मुख्य सड़क माना जाता है और लगातार जो पुलिस भी है वो अपनी कार्रवाई कर रही है। रेलवे पुलिस की बात करें तो वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है और लोगों को ट्रेन से दूर रहने के लिए अपील भी कर रही है, सायरन भी बजा रही है। तो कुल मिलाकर हम ये देख सकते हैं कि लगातार दूसरी बार इस जगह पर यह घटना घटी है जहां पर ट्रेन और ट्रक में भिड़ंत हुई है। हालांकि इस घटना से कोई हताहत नहीं हुई है, लेकिन बड़ी लापरवाही थी। आज जो है बड़ी घटना घट सकती थी। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर।